खुशी हो रही है क्योंकि कल मैं बहुत नर्वस थी, कल मैं बहुत परेशान थी, पर अभी तक की सूरत हाल से मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। आप भी हैं? हम भी बहुत मुतमईन हैं मगर एक चीज़ अच्छी फीलिंग आ रही है। देखें, जब पाकिस्तान जीत रहा होगा तो अच्छी फीलिंग्स तो आएगी, मगर अब आपको याद होगा, आपने मुझे कहा कि हम मैच जीत गए हैं। मैंने आपको बार बार कहा था आखिरी बॉल तक आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये मैच अभी बहुत पड़ा हुआ है। याद होगा 70वें ओवर में ही समझ आ गई थी कि नहीं, अब उसके बाद मैंने अभी बात की थी कि हम मुंह बंद रखें, क्रिटिसाइज ना ही करें तो बेहतर है। मगर वो कप्तान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर को ही लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे नहीं आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे ही आएगी। लेकिन मैं ये जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, कल T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला गया। उसमें पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। वह पाकिस्तान के लिए फैसला सही साबित हुआ और भारतीय बैट्समैनों को दोस्तों 119 रनों पर ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने रोक लिया। लेकिन पाकिस्तानी बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, बल्कि ज़्यादातर भारतीय बैट्समैनों ने अपने विकेट दिए। तो दोस्तों, जैसे ही उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग ही तरह का स्वैग बन रहा था और जिस तरह दोस्तों आए दिन ये कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है हमारी, ठीक उसी तरह के गाने गा रहे थे। जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आपने देखा होगा किस तरह से बैटिंग करने आई थी, शुरुआती ओवरों में तो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और लगता यही था कि यह मैच पाकिस्तान निकाल कर ले जाएगा। लेकिन आखिरी 5 ओवरों में दोस्तों मोहम्मद रिजवान के चलते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम के शिकंजे में पूरी तरह से आ चुकी थी, क्योंकि रिजवान ने 44 बॉलों में 30 रन बनाए और उसी का खामियाजा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक बार फिर से भुगतना पड़ा। इससे पहले ही बाबर आजम और रिजवान पर आपने देखा होगा कि किस तरह अपने पर्सनल स्कोर के लिए खेलने का इल्ज़ाम लगते ही रहे और आज भी ठीक वैसा ही हो रहा है। और अब जो पाकिस्तानी मीडिया इनिंग ब्रेक में जिस तरह पाकिस्तान टीम की तारीफ कर रहा था, वह देखिए किस तरह से उसी टीम की अब जमकर धज्जियां उड़ा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कप हंगामा 42 for 1 इज पाकिस्तान का स्कोर। 78 रन चाहिए पाकिस्तान को जीतने के लिए मैच इन 71 बॉल्स। काफी हद तक सिचुएशन अभी तक तो अंडर कंट्रोल है सलीम भाई। खुशी हो रही है क्योंकि कल मैं बहुत नर्वस थी, कल मैं बहुत परेशान थी, पर अभी तक की सूरत हाल से मैं काफी हद तक मुतमईन हूँ। आप भी हैं? हम भी बहुत मुतमईन हैं मगर एक चीज़ अच्छी फीलिंग आ रही है। देखें, जब पाकिस्तान जीत रहा होगा तो अच्छी फीलिंग्स तो आएगी, मगर एक चीज़ है कि इनको ना मेरे ख्याल 7 से ऊपर की एवरेज नहीं जाने देनी चाहिए। रहा था 7 ही ओवर गुजरे, 13 ओवर हो चुके थे जब हमने प्रोग्राम जो था वो पहला ख़त्म किया था, और उस वक्त जो एवरेज थी रिक्वायर्ड रन रेट 6.4 था। और उसके बाद जैसे ही वो एवरेज बढ़ना शुरू हुई, लगा कि शायद इतना क्या ही मुश्किल सर पे आन पड़ी है अचानक से कि कुछ भी हो नहीं पा रहा। और स्पेशली उन लोगों से जो टीवी पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे बाबर आजम की कप्तानी के बारे में, आज जब उनको मौका मिला तो कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे और भी पहलू हो सकते हैं, लेकिन जो अभी बहुत क्लियरली एक पहलू दिख रहा है वो है इमाद वसीम की बैटिंग। जब आए वो उस वक्त रिक्वायर्ड रेट 6 साढ़े 6 के करीब था और इतनी एवरेज बढ़ती चली गई, ना उनसे हिट हो रहा था, ना उनसे भाग के रन लिया जा रहा था। हुआ क्या, कहाँ हम आखिरी 7 ओवर में इतने गलत हो गए कि हम 120 करा के भी 6 रन से मैच हार गए। इस पे बात करेंगे हम। सलीम भाई और इंजामुल हक भाई ने मैं ज्वाइन किया। इंजी भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इंजी भाई, एक मैच जो इतना इजी दिख रहा था हमें, इतना इजी तो चले हम नहीं कहेंगे क्योंकि ऑपोजिशन भी तगड़ी थी, उनकी बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग थी, बट एक नामुमकिन चीज नहीं थी ये मैच जीतना। लेकिन फिर भी जब आपके बैटर्स इस तरह से थ्रो कर देंगे गेम, तो आप कप्तान को फिर इल्जाम नहीं दे सकते, फिर आप किसको इल्जाम देंगे? देखिए, गेम बिल्कुल इजी था पाकिस्तान के लिए और बिल्कुल भी मैं ये इंडियन टीम को अगर कोई कहे ना कि क्रेडिट दूँ तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मैं कहूँगा कि जी पाकिस्तान टीम का फॉल्ट था, क्योंकि जी जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, इन्होंने किसी भी टाइम प्रेशर नहीं डाला उनकी टीम। मैं अगर थोड़ा सा पहले आपको चलूँ ना जी, क्योंकि जी जिस तरह 10 ओवर थे, 10 ओवर में उन्होंने 80 पे 3 विकेटें थी इंडिया की जी। हमारे 57 पे 1 विकेट थी। जिस टाइम 1 विकेट थी, आप विकेट पे खड़े थे, आपने क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जी आप थोड़ा सा तेज़ खेल लें, क्योंकि जी आप है ना थोड़ा सा अच्छा करें। क्योंकि जी जहाँ 6 रन की एवरेज थी तो 13 रन के बाद भी 6 से 6 प्लस की एवरेज थी।
एक तो ये वाली चीज़ है कि जी ये नोट करने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि जी इमाद वसीम का है कि जिस तरह वो खेला है कि जी मुझे हमें किसी टाइम लगा ही नहीं, अगर आपसे हिट नहीं लग रही तो आप आउट होके जा सकते हो कि वापसी किसी और को, अगर ऐसी नहीं कि जी हिट नहीं लग रही, टेल एंडर नहीं हिट मार रहे थे। नसीम शाह ने आके 3 बॉलों पे 10 रन किए हैं, हाँ जी, ठीक है ना, उसने आके हिट किया है। आप हिट तो करें, एटलीस्ट एफर्ट तो आपको नज़र आए ना कि कहीं कि जी एफर्ट हो रही हो। तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल एफर्ट ही नज़र नहीं आ रही थी कि जी बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जी एंड में कि जी 6-7 रन की भी एवरेज चली जाए तो कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं था, पिच पे कोई ऐसी मुश्किल नहीं हो रही थी कि आप कर सकते थे। कितनी दफ़ा हुआ कि जी आपने 120 रन को डिफेंड किया हो कि जी पाकिस्तान बॉलिंग ने, जितनी मर्जी बड़ी अपोजिशन सामने हो, अगर आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कर गई है, आपने अपोजिशन को आउट कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी फिर आप उसको अंदर आने देते हैं। सो अब है ना, वैसे तो हमें अपने मुंह बंद कर लेने चाहिए कि जी हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि जो आप पूछ रही हैं। ये तो हम अपनी एक चीज़ बता रहे हैं, 120 रन करने के लिए कितनी एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी एक सोच की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी, मेरा मतलब है कि ज़रूरत पड़ेगी, मेरी ये समझ में नहीं आ रही वाली बात। सलीम भाई, एक आपका मिडिल ऑर्डर रन अ बॉल पे मैच नहीं जितवा पा रहा आपको। रन अ बॉल, इट वाज रन अ बॉल। देखें, हम जितना क्रेडिट दें अपनी बॉलिंग को, हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ अगर मैच जितवा सकती है तो वो हमारी बॉलिंग है, और उन्होंने जो वो कर सकते थे 120 पे 80 पे 3 आउट, 9 ओवर पड़े हुए थे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया 120 पे। मेरा ख्याल जितना क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को वो कम है। सेकंड, अब आपको याद होगा, आपने मुझे कहा कि हम मैच जीत गए हैं। मैंने आपको बार बार कहा था आखिरी बॉल तक आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये मैच अभी बहुत पड़ा हुआ है। याद होगा आपको? 70वें ओवर में ही समझ आ गई थी कि नहीं अब उसके बाद मैंने आपसे एक और चीज़ की थी कि एवरेज 7 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपने कहा था बिल्कुल कि ये 7 से ऊपर अगर एवरेज चली गई ना तो ये हमारे लिए मुश्किलात होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि विकेट मुश्किल है, यहाँ हिट लग नहीं रही। आपको कितनी एवरेज चाहिए थी? 6 की जी। इससे आसान कंडीशन और क्या हो सकती थी कि आपको उससे ऊपर एवरेज जाने नहीं देनी चाहिए थी। इंजी जब 6 की एवरेज है यार, उससे ऊपर तो जाने नहीं चाहिए ना। आप एटलीस्ट सिंगल ही करते रहे तो आपको, मैंने याद आपको कहा था एक चौका लगेगा तो एवरेज लूज बॉल को मिस नहीं करना, क्योंकि एवरेज बढ़ेगी तो हम पे प्रेशर पड़ेगा। इमाद वसीम, इंजी ने बहुत डिसेंट तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की है, मैं नहीं करूँगा। देखें, उसने मेक श्योर किया कि वो आउट भी ना हो और एवरेज भी बढ़ाता रहे। आप मुझे बताएं, अगर एज ए बैट्समैन मैं, अगर मुझसे स्कोर नहीं हो रहा या इंजी से स्कोर नहीं हो रहा, हमारी कोशिश है कि यार मैं एटलीस्ट आउट हो जाऊं, ट्राई तो करूं। वो बीट होता रहा, आप देख लो उठा के उसने कितने वो ओवर पूरा ओवर ज़ाया करता था और सिंगल करके सामने चला जाता था। तो आई एम सॉरी, मैं इंजी ये कहना पड़ा, उसने मेक श्योर किया यार कि मैं आउट भी ना हूं और एवरेज भी ऊपर ले जाऊं। इमाद वसीम जैसा एवरेज क्रिकेटर अगर 10 साल खेल रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है और फिर उसको बोर्ड वापस बुला रहा है कि आपने टीवी पे बहुत बात कर ली है, आपने बहुत बोल लिया, अब आप टीम में वापस आ जाएं, फिर इस तरह की परफॉर्मेंस पिछली सीरीज जो उन्होंने खेली है उनमें उनकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लें। इंजी ने अभी बात की थी कि हम मुंह बंद रखें, क्रिटिसाइज ना ही करें तो बेहतर है, मगर मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि देखिए इमाद वसीम पिछले PSL के बाद उसने कहीं बारी नहीं ली, बहुत कम लिए। शदाब जिसने पिछले मैच में 40 किया था, एटलीस्ट आपको इन लोगों को प्रमोट करके ऊपर नहीं भिजवाना चाहिए था ऐसे बैट्समैन को। मतलब मैं क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि देखें, उस बंदे को जब बारी नहीं ली गई हुई, फिर उसका आ रहा है कि इसको वापस भेजना है, आप उसको ऊपर भेजना है। आपने उसको किस वजह से ऊपर भिजवाया है? मुझे आप देखें ना, आप एक बंदे ने 40 पिछले मैच में किया, चलो जैसे भी किया उसने 40 किया, हाँ। इनफॉर्म है, आप उसको भिजवाएं, एटलीस्ट एवरेज तो ना ऊपर जाती ना। वो आउट हो गया, मार के आउट हुआ ना,
तो ये कोई भी बैट्समैन होता उसको नजर आ रहा था कि अगर मेरे से नहीं खेला जा रहा तो मैं समझता हूँ इफ्तिहार था, बाकी थे वो ट्राई करते जाके एटलीस्ट सिंगल तो करो यार। आपसे चौका नहीं लग रहा इंजी, 6 की एवरेज। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अब बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के आगे आने वाले दिन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसकी सज़ा सिर्फ पाकिस्तानियों को इस बाबर आजम घंटे की वजह से यही सज़ा मिल रही है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की हाइप क्रिएट करके और विराट कोहली के साथ तुलना करके आए दिन बाबर आजम को हीरो बनाने की कोशिश की। वही बाबर आजम अपने लिए खेलता रहा और जिस स्ट्राइक रेट के साथ वह खेला है T20 की किसी भी टीम में दोस्तों इसकी किसी भी तरह कोई भी जगह नहीं बनती। आजकल तो टेस्ट क्रिकेट ये आपने देखा होगा किस तरह इंग्लैंड जैसी टीमें खेल रही है, तो वहीं पर भी पाकिस्तान अगर इंग्लैंड जैसी टीम के सामने यह टेस्ट मैच भी खेले तो वहाँ पर भी इसकी जगह नहीं बनती। आखिरकार बाबर आजम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बिल्कुल दोस्तों ख़त्म कर दिया और आगे आने वाले दिनों में जो ICC की तरफ से इनको फंड मिलता था, अगर यह रैंकिंग में और डाउन गए तो वह भी कम होगा और उसके कम होते ही पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल पूरी तरह से सफ़ा हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कंगाली के दौर से गुजर रहा है और ऊपर से जिस तरह का करप्शन और यारी दोस्ती और मेरिट का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।